नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मेष लग्न में गुरु नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मेष लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर 10वें भाव के अंदर विराजमान है। इसके क्या फल होंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका 9वें भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। 9वें भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है और इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका 12 भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। 9वें भाव के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है, 12 भाव में 12 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है और 12 नंबर राशि मीन राशि होती है। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस लग्न चार्ट में गुरु की भूमिका 9 मेष के रूप में है और 12 भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होकर जिस किसी भी घर के अंदर बैठता है, सबसे पहले उस घर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जिस घर में बैठता है उस घर से संबंधित क्षेत्रों में नकारात्मकता लाने का काम करता है और जिस क्षेत्र का वो कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। आप ये मान सकते हो कि नकारात्मकता में प्रबलता भी देखने को मिलता है जिस क्षेत्र का वो कारक ग्रह है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु 10वें भाव के अंदर विराजमान है और यहाँ पर बैठकर गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से, आप सभी को पता है गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु यहाँ पर बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से द्वितीय भाव के अंदर देख रहे हैं। पहली दृष्टि इनकी धन भाव के अंदर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां धन भाव के अंदर है और 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव के अंदर है और 9वीं दृष्टि 6वें भाव के अंदर, 6ठे घर के अंदर है। इसके क्या फल होंगे। आप यह मान लीजिए कि ऐसा जातक अनैतिकता को अपनाने वाला है, उसके अंदर विशेष दिखावा करने की प्रवृत्ति होगी कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की जो भूमिका हो जाएगी वो 12 भाव के स्वामी ग्रह के रूप में होगी और 9वें भाव के स्वामी ग्रह के रूप में होगी। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जातक का जो भाग्य है वो कमजोर हो गया है। जातक का भाग्य कमजोर हो गया है और साथ में 12 भाव से संबंधित जो भी सकारात्मकता देखने को मिल सकता था उन सभी क्षेत्रों में नकारात्मकता देखने को मिलेगा। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है और साथ में पिता के भाव भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि जातक को अपने पिता से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिलने की स्थिति है और यहाँ पर जातक का भाग्य भी कमजोर होता हुआ दिख रहा है। 12 भाव नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये देखेंगे कि जो 12 भाव होता है वो आपको अध्यात्म का होता है, 12 भाव खर्चे का होता है और इसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे 12 भाव विदेश का भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखेंगे कि जातक जो है इसके ऐसी स्थिति बन जाएगी जातक की कि जातक के अंदर अध्यात्म की कमी पाई जाएगी और वो बहुत सारे अनैतिक कार्यों में खर्च करने वाला होगा और उसके अंदर दिखावे की स्थिति बन जाएगी। मतलब 12 भाव एक्टिव होते हुए जातक के अंदर दिखावे की प्रवृत्ति लाकर रखेंगे और वो दिखावा किस तरह का होगा। दिखावा ये होगा कि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो एक अध्यात्म के क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाकर रखने वाला है और इसके लिए वो बहुत सारे दिखावे कर सकता है। गेटअप को अपना इस तरह का बनाकर रख सकता है समाज के सामने कि वो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु है। ऐसी स्थिति बन सकती है और ऐसी स्थिति में इसके दूसरे जो नकारात्मक प्रभाव ये होंगे कि ऐसा जातक अनैतिकता के रास्ते पर आध्यात्मिक क्षेत्र को जरिया बनाकर चला जाता है और उसका मूल उद्देश्य, यहाँ पर बैठकर गुरु धन भाव को देख रहे हैं तो इसका मूल जो उद्देश्य होगा वो धन को इकट्ठा करना हो जाएगा। उसका जो मूल उद्देश्य हो जाएगा सुखों को प्राप्त करना हो जाएगा और उसका जो मूल उद्देश्य होगा
वो अपने किसी भी तरह से अनैतिक रास्तों से ही सही धन को भरना उसका उद्देश्य हो जाएगा। ऐसे जातक के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है उसकी वाणी आकर्षित जरूर होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं। और जातक का जो परिवार होगा वो बहुत ही बड़े ज्वाइंट फैमिली का मेंबर हो सकता है। उसकी जो वाणी है आकर्षित करने वाली हो सकती है, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता आ सकती है उसके अंदर बातों से, लेकिन उसके मन के अंदर अध्यात्म नहीं होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। धन को इकट्ठा करना उसका मूल उद्देश्य हो जाएगा और अनैतिक रास्तों से भी धन इकट्ठा करने की वो कोशिश करेगा। अध्यात्म को जरिया बनाएगा और सुखों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बैठकर गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो गुरु को चतुर्थ भाव से देखकर ऐसा जातक अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाएगा। माता से उसके संबंध की जो स्थिति होगी वो हम ये कह सकते हैं कि माता से संबंध अच्छा ही होगा। गुरु की जो दृष्टियां है वो खराब नहीं होती किसी भी कंडीशन में। दूसरा जो है कि गुरु यहाँ पर बैठकर अपनी गुरु यहाँ पर बैठकर 9वीं दृष्टि से छठे घर को देख रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम ये देख रहे हैं कि गुरु के इस तरह के नकारात्मक प्रभाव के कारण छठा घर नकारात्मक रूप से एक्टिव होगा। नकारात्मक रूप से एक्टिव होते हुए छठा जो घर होता है वो छोटे मोटे रोगों का भी होता है, ऋण का भी होता है और आपको जन सेवा का भी होता है। ऐसे कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि जातक का जो है छठा घर नकारात्मक रूप से एक्टिव होते हुए जातक को किसी तरह के पेट से संबंधित समस्याएं आ सकती है। जातक धन को बनाने हेतु आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़कर अनैतिक रास्ते के कारण वो किसी भी तरह के लीगल एलिगेशन में भी फंस सकता है, ऐसी स्थिति भी बनेगी। जातक के अंदर दिखावा का भी प्रभाव होगा, मतलब ऐसा जातक जो है कि बहुत तरह के दिखावा कर सकता है। बहुत बड़ा जो है ना कि मंच बनवाना, बहुत सारे इस तरह का गेटअप तैयार करना जो समाज के जो लोग हैं वो आकर्षित हो जाए और उसको एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से नवाजित करे। ऐसी स्थिति वो बनाने की पूरी जो है कि षड्यंत्र रच सकता है ऐसे कंडीशन में। इस तरह के कंडीशन में बस यही कहा जा सकता है कि अगर कोई जातक चाहता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बचा जाए तो उसको गुरु को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर केवल गुरु की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया है। बाकी सारे नवग्रह कितने सकारात्मक हैं, लग्नेश कितने मजबूत हैं, राहु केतु की क्या भूमिका है, गुरु के साथ कौन से और ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु को कौन से और ग्रह देख रहे हैं और बाकी सारे घरों के कारण जो नकारात्मकता देखने की स्थिति बनेगी उन सभी घरों पर बाकी सारे ग्रहों की दृष्टि है या नहीं है, उस घर में कौन से घर बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही एग्जैक्टली प्रभाव पता चलेगा। आप यह मान सकते हैं कि ऐसे कंडीशंस में जातक को अध्यात्म को जरिया बना करके जातक अनैतिकता के रास्ते पर जा सकता है, ये संभावना बनती है। इससे बचने के लिए, गुरु को ठीक करने के लिए जातक को गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और साथ में अपने गुरुओं को जरूर सम्मान देना चाहिए। जो भी जो है कि आदरणीय है उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। एक और चीज़ है, ऐसी कंडीशन में जातक जो है ना कि किसी को भी गुरु मानने से इनकार कर देता है, वो जल्दी से किसी को स्वीकार ही नहीं करेगा। किसी बहुत बड़ा ज्ञानी अपने आप को मानेगा और बड़े से बड़े गुरु को भी इंसल्ट कर सकता है ऐसा जातक। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।